हेलो फ्रेंड्स। ड्रामा की शुरुआत पे हम हमारे फीमेल लीड को देखते हैं जो अब्रॉड से वापस आ रही थी। तभी कोई उसके कमरे के अंदर आ जाता है और ये हमारे मेन लीड हैं मिस्टर दुआन। और वो शू के ऊपर गन तान देता है और कहता है चिल्लाना मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। तभी शू उसकी इंजरी देख के कहती है तुम्हें तो बहुत चोट आई है, और फिर अपने बैग में से कुछ मेडिसिन लाके उसके चोट के ऊपर लगाने लगती है। तभी मिस्टर द्वान उसको फेंक देता है और कहता है तुम तो अब्रॉड से आई हो ना, तो तुम्हारे पास ये कैसी पाउडर है। तो शू कहती है मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और ये नॉर्मल बात है कि मेरे पास मेडिसिन है। तभी बाहर से आवाज़ आता है तो वो उसे पकड़कर अपने ऊपर बिठा देता है और कहता है प्लीज़ कोऑपरेट करो। फिर वो लोग जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर आते हैं तो उन्हें ऐसी हालत में देखकर बाहर चले जाते हैं। फिर शू दूर होके कहती है ये सबसे मेरी रेप्यूटेशन खराब हो सकती है। तभी मिस्टर द्वान उसके गले में एक पेंडेंट देख लेता है और सोचने लगता है। और हम देखते हैं मेन लीड के पीछे कुछ लोग पड़े थे तो वो जख्मी हालत में बेहोश था, तो शू ने उसकी मदद की थी, तभी वो उसे इस पेंडेंट को दिए थे। और हम प्रेजेंट में देखते हैं शू सोचती है लगता है मिलिट्री से है, कुछ बहाना करके उसे दूर जाना सही होगा। फिर कहती है तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दिया है, मुझे चेंज करना है, तुम बाहर जाओ। फिर मिस्टर द्वान जब बाहर जाते हैं तो उनके राइट हैंड आके कहते हैं मार्शल, जो आपके पीछे पड़े थी उन्हें अरेस्ट कर लिया, बस आपके ऑर्डर का इंतज़ार है। तभी उनके कुछ आवाज़ आता है तो वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि शू वहाँ से भाग चुकी थी। फिर वो उस पेंडेंट को देख के सोचते हैं तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें कितने साल से ढूंढ रहा हूँ और मुझे यकीन है हम फिर से मिलेंगे। फिर हम शू को देखते हैं वो जब जा रही थी तो सुनती है वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं, तो वो अपने बैग फेंक देती है और अपने फेस पे काला लगा लेती है जैसे कोई उसे पहचान न ले, और सच में उसे कोई पहचान नहीं पाता है और वो वहाँ से चली आती है। और हम मिस्टर द्वान को देखते हैं जो अपने राइट हैंड के ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि तुमसे लड़की को ढूंढा नहीं जा रहा है। तो वो कहता है हमने बेस्ट दिया है लेकिन वो बहुत चालाक है, हमें बस उसकी बैग मिली है जिसमें उसकी पासपोर्ट है। और फिर कहता है ये आपके फियांसे की सिस्टर है शू फैमिली से। मिस्टर द्वान सोचते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर अगले सीन में हम शू को देखते हैं वो अपने घर आती है तो उसकी मॉम उसे देख के खुश हो जाती है और कहती है तुम कितनी बड़ी हो गई है। फिर वो उसके सिस्टर को बुलाती है, सिस्टर से आके मिल लो। और वो जब नीचे आती है तो शू उससे रूडली बात करती है और कहती है तुम ये किस तरह के कपड़े पहनी हो, मैं जब ब्रदर द्वान से शादी करूंगी तो तुमसे बेटर लाइफ जीऊंगी। तो मॉम उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। फिर वो सब खाना खा रहे थे और जब मेड सूप ला रही थी तभी अपने पैर आगे कर देती है जिसकी वजह से मेड के हाथ से सूप की बाउल उसके ऊपर गिर जाती है। फिर शू जाके उसे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, तो वो उसे धक्का दे देती है जिसके वजह से शू नीचे गिर जाती है और उसे चोट भी लग जाती है। तो मॉम उसकी सिस्टर के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। तभी मिस्टर द्वान वहाँ पे आते हैं। उन्हें देखकर शू सोचती है ये तो वही हैं। उन्हें देखकर शू की मॉम पूछती है हाय कमांडर, क्या बात है। तो मिस्टर द्वान कहते हैं मैं मैरिज प्रपोजल्स लेके आया हूँ। तो शू की मॉम कहती है क्या आप मजाक कर रहे हो, मैरिज तो ऑलरेडी फिक्स हो गई है मेरी छोटी बेटी से, तो फिर आप फिर से क्यों आए हो। तो मिस्टर द्वान कहते हैं मैं अपना एंगेजमेंट निंग के साथ कैंसिल करने आया हूँ और जिसके लिए प्रपोजल लाया हूँ वो शू है। फिर वो अपने गार्ड को ऑर्डर देता है तो वो सब गिफ्ट्स लाते हैं। तो मॉम कहती है तुम ये ऐसे कैसे एंगेजमेंट कैंसिल कर सकते हो और ये सब क्या है। तो मिस्टर द्वान कहते हैं आप इतने एक्साइटेड मत हो, मैं और शू ऑलरेडी प्यार में हैं, मैं आज बस आपको ये बताने के लिए आया हूँ। तभी शू कहती है हम तो पहली बार ट्रेन में मिले, वैसे भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो मिस्टर द्वान उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, फिर उसे अपने कंधे पे उठा के अपने साथ ले जाते हैं, फिर उसे बेड पे बिठाते हैं। तो शू कहती है तुम्हें ट्रेन में मरने के लिए छोड़ देती। तभी मिस्टर द्वान उसे ज़बरदस्ती किस करने लगते हैं तो शू खुद को छुड़ा के उन्हें मारने लगती है। तो मिस्टर द्वान उसकी हाथ को पीछे करके मेडिसिन लगाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो शू कहती है अब तुमने जो किस किया वो क्या था। फिर कहती है जो भी हो लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ।
तो मिस्टर द्वान कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम मुझे प्यार नहीं करती। तभी शू का बॉयफ्रेंड मिंग वहां पे आता है और शू को पकड़ के बोलता है क्या तुम ठीक हो, सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। तभी मिस्टर द्वान से कहते हैं तुम्हारे इनकम जितना है तुम्हें किसी घर नहीं खरीद सकते, शू से ब्रेकअप कर लो, मैं तुम्हें पावर और मनी दोनों दूंगा। लेकिन वो उन्हें कुछ ना कह के शू को उठा के जाने लगता है। तो मिस्टर डुआन अपने गन बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें 3 मिनट दे रहा हूँ, सोच के बताना तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन वो मना करके जाने लगता है तो मिस्टर डुआन उसके पैर पे गोली चला देते हैं। तो शू मिस्टर डुआन से कहती है मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, प्लीज़ मिंग को जाने दो। तो मिस्टर डुआन उसे पास बुला के कहते हैं तुम मेरे सामने किसी और मन के लिए विनती कर रही हो। तो शू कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे ही शादी करूँगी, तो प्लीज़ तुम मिंग को जाने दो। फिर कहती है तुम बस 1 वीक दो, मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी, लेकिन तुम उसे जाने दो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शू अपनी मॉम से आके माफ़ी मांगने लगती है। तो मॉम बड़ी ढोके पूछती है उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। फिर कहती है अगर तुम्हारे डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ नहीं होती तो आज हमें कोई बुली नहीं करता। तो शू कहती है मॉम आप टेंशन मत लो, मैं आपको और रायन को हर्ट होने नहीं दूंगी, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक डुआन से शादी करने वाली हूँ। फिर हम मिस्टर डुआन को देखते हैं जहाँ पे उनके डैड उन्हें नील डाउन करके चाबुक से मारने लगते हैं और कहते हैं शू फैमिली हमारे सेवियर हैं, उनके वजह से आज तुम यहाँ पे हो, और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ रायन से इंगेजमेंट कैंसिल करने को। तो मिस्टर डुआन कहते हैं अंकल शू फैमिली की एक बेटी नहीं है, मैं तो उनके बड़ी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुन के तो डैड और मारने लगते हैं। तो मिस्टर डुआन कहते हैं आपने प्रॉमिस किया था रायन से इंगेजमेंट कराने के, नहीं मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप अग्री हो या नहीं हो, मैं तो बस शू से ही शादी करूँगा। फिर से जब उनके डैड मारने लगते हैं तो मिस्टर डुआन की सिस्टर आके रुकने लगती है। फिर मिस्टर डुआन डैड से कहते हैं अगर आप शू को अपनी डॉटर इन लॉ नहीं मानोगे तो मैं घर पे नहीं आऊँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम शू को देखते हैं जो पौधों पे पानी दे रही थी। मिस्टर डुआन तो उसी को देखने लगते हैं। फिर जब उसके पास जाने लगते हैं तभी मिंग की मॉम आके उसे धक्का दे देती है, जिसके वजह से वो नीचे गिर जाती है। उसकी मॉम कहती है तुम्हारी वजह से आज उसका हाल ऐसा है, अगर उसके पैर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी मिस्टर डुआन शूट करते हैं तो वो गोली की आवाज़ से चौंक जाती है। फिर मिस्टर डुआन कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बुल्ली करने की। फिर आके शू को अपने क्लोज कर लेते हैं और उसे अपने कोट पहना देते हैं। तो मिंग की मॉम कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, वो मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ है। फिर शू से कहती है मुझे याद आया तुम कह रही थी तुम शू मैंशन को डाउरी में हमें दोगी। तो मिस्टर डुआन कहते हैं ये तो कम है, क्यों ना तुम मार्शल मैंशन को भी ले लो। ये सुन के वो कहती है ये बढ़िया है। फिर तभी मिंग आ जाता है और शू से माफ़ी मांगता है और कहता है मॉम कुछ भी बोल देती है। फिर वो जब देखता है मिस्टर डुआन शू के हाथ पकड़े हैं तो वो शू के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है तुम दोनों कब से इतने क्लोज हो गए, क्या तुम मुझे चीट कर रही हो, बताओ। तो शू कहती है क्या तुम्हारे नज़र में मैं ऐसी हूँ। तो मिंग कहता है तो फिर बताओ तुम कुछ दिनों से मेरे साथ इतनी कोल्ड बिहेव कर रही हो, क्या ये इसके वजह से है। तो शू कहती है तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है हम ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर मिस्टर डुआन मिंग से कहते हैं वो मेरे इंगेज्ड हैं, आपसे वो मेरी हैं। फिर मिंग गुस्सा करते हुए कहता है बताओ तुमने शू के साथ क्या किया है। तभी मिस्टर डुआन के राइट हैंड उसके ऊपर गोली चला देता है। फिर वो वहाँ से चले जाने लगते हैं। मिस्टर डुआन जब शू के आंसू पोंछने लगते हैं तो शू उन्हें काट लेती है। फिर अगले सीन में हम मिस्टर डुआन को शू को अपने फैमिली से मिलाने के लिए लाते हैं। तभी आंटी कहती है ये कैसी लड़की है, एल्डर्स को हेलो तक नहीं कर रही। फिर कहती है तुम्हारे डैड इस मैरिज के लिए अग्री नहीं है, तुम उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। तो मिस्टर डुआन कहते हैं तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर जाने लगते हैं तो उनके डैड शू को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं बताओ क्या तुम डुआन से शादी करना चाहती हो या वो तुम्हें फोर्स कर रहा है, तुम डरो मत, सच बताना, क्या तुम्हें वो फोर्स कर रहा है। शू कुछ बोलने वाली थी कि मिस्टर डुआन अपने पॉकेट से कुछ निकालते हैं तो ये देखिए शू सोचती है ये तो डुआन का बटन है। फिर वो डैड से कहती हैं मैं राज़ी हूँ। तो डैड हंस के कहते हैं पहले तुम्हारी शादी डुआन से होने वाली थी, तुम अब्रॉड में थे इसीलिए हम रायन से इंगेजमेंट फिक्स कर दिया। तो मिस्टर डुआन कहते हैं मैंने आंटी से शादी के बारे में बात कर ली है और इस वीक के अंदर शादी है। तो आंटी कहती है अब जब शादी फिक्स हो गया तो अपने रूम में जाके मेडिसिन लगा लेना। तो शू सोचती क्या
ये मुझसे शादी करने के लिए मार खाया था। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर दुआन जब अपने स्टडी रूम में थे तभी कोई उनके ऊपर अटैक करता है, तो मिस्टर दुआन उसे पकड़ लेते हैं। जब उसके मुंह से कपड़ा हटाते हैं तो वो मिंग होता है। मिस्टर दुआन उससे कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता है शू ने तुम्हें ये सा क्या पसंद है, और मैंने सुना भी है तुम्हें जॉब अंकल के वजह से मिला है, और तो और अंकल के डेथ के बाद तुम सीक्रेटली शू मैंशन के प्रेशियस सामान बचा रहे हो। अंकल के कार एक्सीडेंट भी सस्पिशियस है। तुम्हें नहीं लगता इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है? तभी मिस्टर दुआन के राइट हैंड आके उसे ले जाता है। फिर अगले सीन में वो जब मिंग को मार रहे थे तभी शू वहां पे आती है। उसे इस हालत में देख के उसके पास जाती है तो मिंग कहता है, क्या तुम्हें हमारे फर्स्ट मीट याद है? तो शू कहती है, हाँ। फिर हम देखते हैं जब कुछ लोग शू के ऊपर हमला किए थे तब मिंग उसे बचाया था, और वो इसलिए मिंग से प्यार करती है। फिर वो मिस्टर दुआन के पास जाके कहने लगती है, तुम बहुत बुरे हो, उसे छोड़ दो प्लीज। तो मिस्टर दुआन कहते हैं, तुम्हें मेरा प्यार क्यों दिखा नहीं देता है? तो शू कहती है, तुम्हारा प्यार फोर्सफुली है, मुझे तो नाइटमेयर आते हैं जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तभी मिस्टर दुआन कहते हैं, फिर ठीक है, इसे अब मरते हुए देखना। मैंने तुम्हें काफी टाइम दे दिया, लेकिन अब नहीं। फिर अपनी राइट हैंड को कहता है तो वो उसे मारने लगता है। तभी शू अपनी गर्दन पे चाकू रख के कहती है, अगर तुम उसे हर्ट करोगे तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। तो मिस्टर दुआन अपने राइट हैंड को मना करता है तो वो रुक जाता है। फिर वो शू की ध्यान भटका के उससे चाकू छीन लेते हैं और फिर मिंग को भी खोल देते हैं, तो वो उसके पास भाग के जाती है। मिस्टर दुआन कहते हैं, उसके हाथ काट लो, फिर जाने दो। तो शू पूछती है, किस लिए? तो मिस्टर दुआन कहते हैं, वो रात में मैंशन में घुसा था। तो शू कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मिस्टर दुआन उससे कहते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम मुझे खुद को सेल कर दो, जिसके बदले उसे जाने दूंगा। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, सोच के बताना। फिर वो काउंट करते हुए उसके हाथ काटने वाले थे, तो शू कहती है, मैं अग्री हूँ। ये सुन के मिस्टर दुआन कहते हैं, क्या कहा? तो शू कहती है, मैं खुद को तुम्हें दे रही हूँ, प्लीज उसे जाने दो। मिस्टर दुआन कहते हैं, क्या तुम इसके लिए खुद को बेच दोगी? तो शू कहती है, तुम्हें तो यही चाहिए था ना, इसलिए तुम मिंग को बीच में ला रहे हो। तो ये सुन के मिस्टर दुआन कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी विश फुलफिल करता हूँ। फिर उसे एक रूम में लेके जाते हैं और दरवाज़ा क्लोज कर लेते हैं। फिर कहते हैं, हमें अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर उसे किस करने जाते हैं तो शू मुंह फेरने लगती है, तो मिस्टर दुआन उससे दूर हो जाते हैं और फिर बैठ के अपने सिगार पीने लगते हैं और फिर कहते हैं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बस मुझे वेडिंग डे का इंतज़ार है। और फिर कहते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी बॉडी देखना चाहती हूँ, तो अपने कपड़े खोलो। ये सुन के शू गुस्से में अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है और फिर रुक जाती है। तो मिस्टर दुआन कहते हैं, कंटिन्यू करो। वो कुछ नहीं करती, तो मिस्टर दुआन मिंग को मारने के लिए कहते हैं, तो शू कहती है, रुको, मैं करती हूँ। फिर वो अनड्रेस होने लगती है, तो मिस्टर दुआन को ये देख के बुरा लगता है। फिर वो आके उसे अपने कोट पहनाते हैं और उसे एक पेपर देते हैं, तो शू कहती है, तुम ऑलरेडी मैरिड एग्रीमेंट बना लिए थे, तो ये सब क्यों कर रहे हो? फिर वो पेपर फेंक देती है, तो मिस्टर दुआन उसे किस करने लगते हैं। फिर उसे कहते हैं, नेक्स्ट वीक हमारे मैरिज है, तो तुम ठीक से बिहेव करना। फिर वो दोनों जब बाहर आते हैं तो वो मिंग से कहती है, नेक्स्ट वीक मैं मिस्टर दुआन से शादी कर रहा हूँ और हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा। ये ऐसा कह के वो उसकी रिंग नीचे फेंक देती है। फिर हम शू को देखते हैं जो शादी के लिए रेडी हो रही थी। तभी मिस्टर दुआन की सिस्टर आती है और कहती है, सबकी ड्रीम है मिस्टर दुआन से शादी करना। तो शू कहती है, तुम ये पोजीशन ले लो। तो लिन कहती है, मुझे पता है ब्रदर डुआन को कैसे सिड्यूस करना है,